बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। देखो जफर, तुम नहीं समझोगे, मैं किसी भी हाल में अपने बेटे की हिफाजत करूंगी और ये मेरा हक है। मैं तुमसे इस बात की माफी नहीं मांगने वाली, तो तुम मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। अगर ये मिल जाता तो मुसीबत हो जाती। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ भी करता था लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लेकिन तुम वहाँ से भागी। आपकी समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं मुझे आता। समझ में नहीं आता, ऐसा ही है ना? मेरी बात सुनो अनुश्री, अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास ही रखो। अब जाने का वक्त हो गया अदा, ये तुम्हारा आखिरी चांस था, आखिरी। मतलब वो उससे मिलती है और उससे क्लोज है? बिल्कुल ऐसा ही है। कौन? नरगिस मैडम, बताएं मुझे कौन है वो? नरगिस मैडम, मुझे जानना है कि आखिर वो लड़का है कौन? जवाब दो, उठाओ फोन, क्यों नहीं उठा रही? कोई जरूरी बात होगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में जवाब दे दूंगी। कौन है? वही पुराना दोस्त है मेरा। पुराना दोस्त? हाँ तो क्या कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता? ये कैसी आप अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, क्या हो जाता है आपको? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे अब सब कुछ आ रहा है। आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे दूर रहूंगी। अब कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। आराम करें आप और याद करें मुझे। तो तुर्गुत नाम है उसका। अब समझ आया मुझे, जिसको मुझे ढूंढना था उसका नाम तुर्गुत है। आप ये क्या कह रही हैं? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो मुझसे। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उफ, मैं तो चाहती हूँ ये डाइवोर्स वाला केस जल्द से जल्द खत्म हो ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ सके। एक तो बोरा को लगी है कि अद्दा का पहला प्यार कौन है, पहला प्यार कौन है। क्या सच में? अगर बोरा को रोजगार के बारे में पता चल गया तो मैं भी फंस जाऊंगी। किस लिए? अली को लगता है कि मेरी शादी हो चुकी है और डाइवोर्स भी। क्या? आराम से तो बोले, क्या कर रही है आप? क्या कह रही हो लड़की? बात ऐसी है, अदा की बात रखने के लिए हमने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन ये सब सिर्फ हमने सिचुएशन रुको 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 रुको, तुम मुझे पागल कर दोगी। लड़की, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप मेरी चुप बात हो जाओ तुम। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या मुझे गरम कॉफी मिलेगी प्लीज? आप यास्मीन खाला से भी तो बोल सकते थे कॉफी का। अच्छा ठीक है, अगर तुम बनाती हो तो ठीक है, वरना रहने दो। मिस्टर एवरन इतना भी नहीं करते। एक मिनट, मेरी कॉफी बनाने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जब एक्टिंग करते हो मुझे साफ पता चल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा अंदाज क्यों? मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ, मैं सच कहता हूँ जो कहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं पुरानी बातों को भूल गया हूँ। वाकई में किस किस्म के इंसान हो तुम एवरेन? यास्मीन, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बिजी हूँ। तुम्हें मुझे इस तरह छोड़ने का कोई हक नहीं है एवरेन। मैं तुम्हें गुद्दी से पकड़ के ले आऊंगी, तुम्हारे पीछे लग जाऊंगी। अदा, बात कर सकते हैं? क्या? आओ तो सही, जरूरी बात करनी है। उफ, ये क्या मुसीबत है। देखो, तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें डिवोर्स की बात करनी है तो वो मुझे बताओ। कुछ काम हुआ क्या? उनसे बात हुई तुम्हारी? जरूर तुम यही बात कहने वाले हो। हाँ, वो सब सही है, लेकिन मुझे तुमसे कहना था कि देखो, नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। कौन है? तुम्हें क्या पता चल जाएगा जल्दी। जी बोले तुर्गुत साहब। जी जी, मैं समझ गई तुर्गुत साहब।
लेकिन रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है, हम ऑफिस में भी तो मिल सकते हैं। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा ये? तो फिर टाइम ज़ाया क्यों कर रही हो? तुमने कहा तुम्हें डिवोर्स बहुत जल्दी चाहिए। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, जैसा तुमने कहा था। ठीक है, मैं समझ गई। आपको 7 बजे मैं वहीं मिलती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ से पिक कर लूँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आने से पहले कॉल कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़। क्या है ये? स्टोरी खत्म हो गई। तुम्हारी स्टोरी। तो अब मैं जाऊं? जाना है? कहाँ जाना है? मेरा काम खत्म हो गया, मुझे घर जाना है अब। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मुझे इस स्टोरी के हवाले से सवाल पूछना हुआ तो कॉल कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मिस्टर तुर्गुत, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो बहुत महंगी जगह है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हो सकता है ये तुम्हारे लिए बड़ी बात हो, पर मैं रोज यहाँ आता हूँ। मतलब जब भी दिल करता है यहाँ आ जाता हूँ। आपके पास ही होंगे इतने पैसे, मेरे पास नहीं है इतने फालतू। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएं। मैंने केस के बारे में डिटेल से पढ़ा, कुछ गड़बड़ है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? इंसान से गड़बड़ हो जाती है। इन छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट के चक्करों में मत पड़ो। क्या मतलब? क्या गलती हो गई हमसे? अपना टाइम ज़ाया मत करो, खाना खाओ आराम से। चलो। माफ कीजिएगा, मुझे एक कॉल लेनी है। हाँ। जी हाँ, बोलिए। हाँ अदा, मुझे स्टोरी के बारे में कुछ पूछना है। तुम हो कहाँ अभी? मैं तो घर पे हूँ, एक दोस्त आई है मेरी। ओह, दोस्त आई है, समझ गया मैं। वैसे तुमने प्यार के बारे में अच्छी कहानी लिखी है, अच्छा तजुर्बा है तुम्हारा। हाँ, ठीक है। बस थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम ऐसा करोगे, अपनी दोस्त से फ्री होकर फिर मेरे पास आ जाओ। जल्दी आ सकती हो? कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लगता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, मैं सब प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलो फिर मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं स्टोरी कर दूंगी। तुम्हारा भी शुक्रिया। सॉरी, मेरे बॉस की कॉल थी। आप मुझे मेरे काम के बारे में बताएंगे? स्टोरी? मैं राइटर हूँ ना, मैं एक वेबसाइट के लिए काम करती हूँ, उसके लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, स्टोरीज। वाकई में बहुत अच्छा लगा सुन के। यानी तुम इतना अच्छा काम करती हो। क्या मतलब? मतलब हमारा काम तो बहुत बोरिंग है, तुम्हारे काम में कम से कम एंजॉयमेंट तो है, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने शायद ये एक अपनी स्टोरी में भी लिखा है। वो आर्टिकल मुझे बहुत प्यारा लगा। इधर आओ। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। करीब आओ मेरे। उनका नाम मिस्टर तुर्गुत है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा वो यहाँ आता जाता है। आता जाता है वो यहाँ पर। देखो कितना खूबसूरत काम किया तुमने।
देखो, मुझे उनके बारे में और भी कुछ जानना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर उन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेकर आओ मेरे लिए। जाओ जल्दी। और सुनो, ये रख लो, जाओ लेकिन जल्दी आना बस। अच्छा, तो ये है अदा का पहला प्यार। तुर्गुत साहब, सिर्फ मेरा नाम लो, नाम लो। हाँ ठीक है तुर्गुत साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है हम यहाँ कॉफ़ी पीने आए हैं। इत्तेफाक की बात है, मैं यहाँ आने से पहले कॉफ़ी पी के ही आई थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ से जाके एक बहुत ज़रूरी स्टोरी लिखनी है। अगर ज़्यादा देर रुकी तो मेरे दिमाग से वो निकल जाएगी। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खुद चली जाऊँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आप। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ़ मत करें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा आप। आपका दिन अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखना। बिल ले आना प्लीज। वेटर, तुर्गुत, इन साहब का बिल मैं दूंगा, ठीक है ना? माफ कीजिए, आपको पहचाना नहीं। बोरा नाम है मेरा। मैं अभी भी नहीं पहचाना। पहचान जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुछ बात कर लेते हैं। मैं सुन रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर? आप सही समझे। अब देखता हूँ कि तुम कैसे भागती हो मुझसे, अदा मैडम। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हेलो, मुझे मिस्टर बोरा से मीटिंग करनी है। खुश आमदीद। आप बैठिए, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। आ जाइए। तुर्गुत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आ जाइए। वेलकम। आइए आइए, अंदर आ जाइए। खुश आमदीद तुर्गुत साहब। शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आइए बैठिए ना। आपका यहाँ आने का शुक्रिया। बैठिए। अगर ये मीटिंग कल के बाद रखते तो मेरा आना मुश्किल हो जाता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो तुर्गुत साहब, सारी बातें तय हो चुकी हैं। मैंने सब तैयारी कर ली है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे सारा काम बहुत जल्दी चाहिए तुर्गुत साहब, क्योंकि आपको शायद ये बात नहीं मालूम कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अदा, आओ अंदर आओ। आज जी बोले मिस्टर बोरा, फिर से कोई मिस्टेक आ गई मेरे आर्टिकल में? चले मुझे बताइए, मैं दोबारा से ठीक कर दूंगी। नहीं, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है था। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मिस्टर तुर्गुत। इनका नाम तुर्गुत है। अरे ये, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा, पहले मिल चुके हैं। क्या इत्तेफाक है, हमारे मेहमान तो देखो कौन है।
आपके लिए तो मैं जाकर अपने ऑफिस की सबसे अच्छी कॉफी बनवा के लाती हूँ। अभी आती मिस्टर तुर्गुत, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बताएंगे जरा। कॉफी कैसे लेंगे आप? वैसे हमारी कॉफी तो बहुत अच्छी होती है, आपको जरूर पसंद आएगी। मैं काम करती हूँ, अच्छी सी कॉफी बनवा। अदा, मेरा नाम तुर्गत है। तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया। करने वाली थी। ये कॉफी पिलाकर आपको सलाम ही करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, पहले कॉफी भी तो आपको पिलानी अदा, है ना। रुक जाओ। वो तुमसे हेलो कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। आखिर तुम इन्हें जानती हो, तुर्गुत साहब को? हाँ, जानती हूँ, इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत पुराने दोस्त हैं हम, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, बहुत पुरानी। आप नहीं समझेंगे। अच्छा, तो बहुत पुराने दोस्त हो। काफी सालों बाद मिले हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। मिस्टर बोरा, ये मिस्टर तुर्गुत है। हाँ, मैं जानता हूँ। इनके सवाल का जवाब मुश्किल है क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। तो जवाब दो। जवाब बहुत आसान है ना तुर्गुत साहब? हो सकता है तुम कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ जी? कॉफ़ी पीने आए हैं? नहीं, कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ पे घूमने आया था, ऐसे ही। बस कर दें, कह दें कि आपको उनकी याद आ रही थी। हाय सेलिन, ये तुमने क्या कह दिया? ये सब कुछ मैंने यास्मीन को जलाने के लिए किया है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो एवरेन, हम एक ऐसे मिशन में हैं, या तो मरो या तो मारो। हाँ, लेकिन क्या करूँ, मैं यास्मीन के बगैर रह भी तो नहीं पाता। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको इस जेलिसी को और बढ़ाना है। थोड़ी सी मेहनत और चाहिए बस। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको जीतना है तो आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। आपको मेरी बात समझ नहीं आती, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ठीक है? अगर वो नाराज हो गई तो? मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमारे लिए? जी हाँ, यास्मीन के लिए। यास्मीन के लिए। हाँ हाँ। दरअसल ये मेरे बहुत पुराने लॉयर हैं। तो इसका मतलब है ये तुम्हारे फैमिली लॉयर हैं? हाँ, मेरे लॉयर हैं। तो फिर मेरी एक बात का जवाब दो अदा। तुम जानती हो ना कि ये किस चीज़ के लॉयर हैं? तो बताओगी मुझे ये क्या काम करते हैं? अगर ये मेरी वजह से हो रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है, ठीक है? हाँ, बोलो अदा। खानदानी मसाइल के लॉयर हैं ये हमारे। सब देखते हैं, कुछ खानदानी इशू है उसको देखते हैं ये हमारे। पुराने लोगों पर एतबार होता है ना। अच्छा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरा इंटरप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ। अदा मेरी क्लाइंट है, इसके बारे में मालूमात करना मेरा काम है। और प्लीज़ आप मुझे मत बताइए, क्योंकि लॉयर का पेशा मेरा है। देखें तुर्गुत साहब, मैं नहीं जानता कि क्या बात सीक्रेट है। मतलब आपका क्लाइंट किस प्रॉब्लम में है, मुझे क्या पता हो, आप बताएंगे? ऐसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है मेरे साथ? ये तो हमारे छोटे से घरेलू मामलात को देखते हैं, और तो कोई मसला नहीं है मेरे साथ। हो कभी क्या मिस्टर बोरा, आपको नहीं पता कि इन हालात के अंदर भी इतना बड़ा लॉयर हायर करना कितना मुश्किल होता है। हमें एक रुपया छोड़ना पड़ता है इनकी फीस देने के लिए। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं समझ गया। मुझे तुमसे जो पूछना था मुझे उसका जवाब मिल गया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं मिस्टर बोरा, सब ठीक है। आपकी और तुर्गुत साहब की क्या मीटिंग हो रही थी? मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप बताना चाहें तो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तुर्गुत साहब आज से हमारी कंपनी में काम करने वाले हैं, है ना तुर्गुत साहब? क्या हुआ था, झटका लगा? बहुत अच्छा फैसला है आपका। मैं जानता हूँ ये बात। मेरा हर फैसला अच्छा ही होता है। हमारी कंपनी को एक काबिल लॉयर की बहुत ज़रूरत थी, तो इसके लिए मिस्टर तुर्गुत बेस्ट है। वाह, तुम वैसे बहुत लकी लड़की हो। क्या कहा तुमने? हैं? क्या? कॉफी लेके आती हूँ। हाँ। जब तक आप बैठकर बात हाँ। करें। कॉफी लेके आती हूँ, अच्छा, मेहमान ठीक आए है। हैं। रुजगार, जल्दी आओ। क्या हो गया? अब इस बार कोई सवाल नहीं करो, जल्दी मेरे पीछे आओ। हाँ तो तुर्गुत साहब,
अगर आपको हमारी कंपनी में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ऐसा क्या हो गया अदा? अब तुर्गुत साहब हमारे ऑफिस में आ गए हैं। ये तुर्गुत कौन है? हमारे डाइवोर्स के नए लॉयर। क्या? लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम? मैं भी हैरान हूँ। वो लेडी चली गई और तुर्गुत साहब को भेज दिया। और आज पता है क्या, तुर्गुत साहब मिस्टर बोरा की कंपनी में काम कर रहे हैं। एक लॉयर जो हमारी शादी के बारे में जानता है और वो हमारी ही कंपनी में काम कर रहा है। एक मिनट, ये सब कुछ बोरा, मतलब क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम उसके साथ नहीं हो तो तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो, समझ सकता हूँ। मेरी बात सुनो, ये बार बार तुम मुझे ताने देना बंद करो। अब मुझे बताओ क्या करना है, आगे क्या करना है अब? मुझे क्या पता, मुझे जरूरत क्या है जानने की। अगर ये अनुषा मैडम के बारे में होता तो तुम जरूर इसके लिए परेशान होते। हाँ, हो सकता है अनुषा मैडम ने रखवाया हो इन्हें। हाँ, अनुषे यहाँ पर? हो सकता है कि उसने तुम्हारे लॉयर का पता लगा लिया हो। ये अनुषा मैडम सब बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। फौरन कोई रास्ता निकालो। आपका दिन अच्छा गुजरे रुज़गार साहब। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? तुर्गुत की बात कर रहा हूँ, तुर्गुत की। तुमने ही हायर किया ना उस तुर्गुत को। अब ये कौन है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अनजान मत बनो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। तुमने ही उसे हायर किया है ना? बस करो, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। रुज़गार, मेरी वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें जाकर सोचना चाहिए कि अदा और बुरा को कैसे अलग किया जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, ठीक है ना? अच्छा तो ठीक है ना, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ। अब जाओ। अब ये कौन मुसीबत है? आपके लिए क्लाइंट की प्राइवेसी रखना जरूरी है ना? मैं समझता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। आप बिल्कुल प्रोफेशनल इंसान हैं और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और यही वजह है कि हमने आपको आपके प्रोफेशनलिज्म की वजह से आपको काम पर रखा है। आप ऐसे ही काम करिएगा, आप बहुत लकी साबित होंगे हमारे लिए, बहुत ही लकी। फिर बचा क्या बात करने के लिए? आपके काम करने का तरीका पसंद आया। लीगल मसले अपने मुझ पे छोड़ दीजिए आप। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ तुर्गुत साहब। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का सही से जवाब दूंगा। पूछिए क्या बात? कोई बात नहीं। खैर, मैं आपसे कभी भी आपके पर्सनल क्लाइंट के बारे में नहीं पूछूंगा। वो आपका पर्सनल मैटर है, मुझे पता है। आप उसके बारे में क्यों बताएंगे? खैर, वो तो बच्चे हैं। अगर दो बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, आप बता सकते हैं? क्यों? मतलब वो बालिग होंगे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शादी करना चाहते होंगे। इसमें घबराने वाली क्या बात है? आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। आप कहीं इन बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मुझे आपकी बात पे पूरा भरोसा है। हाँ, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जबान होती है मिस्टर बोरा। बिल्कुल। बाकी तो सब डॉक्यूमेंट है। इंसान का किरदार ही होता है। प्यार मोहब्बत से ही बिजनेस चलता है। सही कह रहे हैं आपने जो कुछ भी कहा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैं आपके पहले प्यार के बारे में जान सकता हूँ? तो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई अपने पहले प्यार को पाना चाहता है, वो उससे दूर नहीं रह सकता। और मेरी स्टोरी आपको बोर कर रही है? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। मुझे वैसे भी प्यार मोहब्बत की बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी बोर नहीं होता। आपको जो भी कहना है आप खुलकर कह सकते हैं। बताइए क्या मतलब मेरा पैशन है प्यार मोहब्बत। रुक जाइए, मैं पिरिल को बुलाता हूँ। मिस्टर तुर्गुत, आपको उसके सामने ये सब कुछ कहना होगा। मैं अभी उसको कॉल करता हूँ, बस वो थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी करता हूँ। हेलो पिरिल, बस फोन रखो और मेरे ऑफिस में आओ। सारे काम को छोड़कर जल्दी आ जाओ, बहुत जरूरी है। जल्दी आना, जल्दी से आ जाओ।
देखिए पेरिल आ गई। ये आपको कंपनी के अकाउंट के बारे में सब डिटेल बता देगी। आप इससे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आराम से पूछ सकते हैं, ये आपको सब कुछ बताएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ पेरिल, अंदर आ जाओ। पर मेरी स्टोरी का क्या? मैं सुनूंगा आपकी स्टोरी, जरूर सुनूंगा आपकी स्टोरी। पेरिल तुम इनको लेकर जाओ और इनका काम इन्हें समझा दो। चलता हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। ठीक है, मुझे जरा काम से जाना है। हाँ हाँ जाएं जाएं, तुर्गो साहब आप जाएं, जाकर अपना काम शुरू कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ। मिस्टर तुर्गो जाइए अपना ऑफिस चेक कीजिए। क्या हाल है? इस लड़के को जानते हो तुम, जो अभी जा रहा था? नहीं, पर ये आज से हमारा नया लॉयर है, तुर्गुत नाम है इसका। क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो अपने लॉयर हैं। ये मसला तुम्हारी समझ से बाहर है। एक मसला है जिसके लिए मैंने इसको रखा है। क्या मतलब? ये लॉयर मुंह से आग निकालता है? मतलब हमारे पास जो है वो सब बेवकूफ़ हैं। इधर आओ और करीब। ये जो नया लॉयर है ना, हाँ, वो अदा का पहला प्यार है, समझे? हाँ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। उफ, जब भी निकाल रहा हूँ यही कार्ड निकल रहा है। ये भी मेरे सामने ही मंडला रही है और मैं कुछ नहीं कर पाता, प्यार भी नहीं कर सकता। एक प्यार का अल्फाज ही कह दो। देखो देखो देखो, मुझे इग्नोर कर रहा है ये, जैसे कि मैं हुई नहीं है। देखो ना मुझे पलट के, तुम्हारी जान यहाँ खड़ी है। कहाँ देख रहे हो तुम? मुझे देखो ना। ठीक है एवरेट, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हैं एवरेट साहब? कैसे हैं यास्मीन? लगता है आप ऑफिस घूम रही हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ऑफिस को देखना मेरी जिम्मेदारी है, जैसे आपकी ये। कौन है ऐसा जिसे तुम नहीं जानती? हाँ, तो जेलसी हो रही है। अगर तुम अपने प्यारों को इस तरह छोड़ दोगे तो फिर वो लौट कर नहीं आएंगे कभी, याद रखना, समझ गए एवरेन? अच्छी बात है, हर किसी से मिलना चाहिए ऑफिस में। ये क्या कह रहे हो तुम? यास्मीन, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। वाकई में? जी हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। हेलो, कैसे हैं आप? आपके बारे में मुझे सेलेन ने बताया था। कॉफ़ी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती हूँ। कॉफ़ी बड़ी अच्छी बनाती हूँ मैं, आपने ऐसी कॉफ़ी नहीं पी होगी। क्या इतने बड़े शहर में उनको सिर्फ तुर्गो साहब ही मिले थे कंपनी में रखने के लिए? दुनिया के सारे लॉयर मर गए क्या? बताओ मुझे। देखो, कोई और नजर नहीं आता। देखो एवरेन कितना प्यारा लग रहा है। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। मुझे ये केस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। खैर, प्लान क्या है? जाकर पूछूंगी। मिस्टर बोरा से? तुर्गो साहब से। हेलो, तो आप मिस्टर तुर्गत हैं? कैसे हैं आप? आप यहाँ पे? यहाँ कोई मॉडलिंग चल रही है? मैंने तो यहाँ सुबह से कोई शूटिंग नहीं देखी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोरा की पार्टनर हूँ। मैं यहाँ की एडिटर इन चीफ हूँ। मेरा नाम अनुशे है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई। वैसे अपने काम के बारे में कुछ बताइए। काम तो बहुत इजी है, यहाँ के सारे मामला देखता हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। वैसे मैं बहुत से इवेंट्स में जाती रहती हूँ, तो हो सकता है कहीं मुलाकात हुई हो। ये लाइन मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अक्सर आप जैसी लड़कियाँ मुझसे ऐसी बातें करती हैं। हाँ, सही बात है, शायद कहीं हम मिले हों। मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ अनुशे मैडम, अनुशे मैडम,
कैसी हैं आप अदा? मिस्टर बोरा आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, जल्दी से चलिए मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या अर्जेंट काम है? पता नहीं क्या काम है, वो आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले मेरे साथ। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। दोबारा मिलेंगे। जल्दी जाइए ना। क्या मुसीबत है यार? अब तुम कहाँ चले जा रही हो? क्या बातें कर रहे थे आप अनुषा मैडम से? क्यों? या मिस्टर बोरा ने कुछ पूछा आपसे? क्या आपने मिस्टर बोरा को कुछ बताया? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब बस तुम मेरे पास आ गई। तुर्गो साहब, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपको नहीं पता मेरी हालत, यानी आप समझते हैं ना कि हमारी डिवोर्स की बात कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, और बोरा साहब को तो बिल्कुल नहीं। तुम जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसा वैसा कोई काम मत कह देना। बैठो तो सही। ये बताइए, मिस्टर बोरा ने आपको कॉल क्यों की? बोरा साहब के लीगल मसले बहुत हैं और मैं यहाँ उनको सॉल्व करने आया हूँ। मतलब तुम्हारी खुशकिस्मती है तुम मेरे साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुर्गो साहब, आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वैसे कंपनी के क्या मसाइल हैं? ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मतलब आप मिस्टर बोरा से कैसे मिल गए? अदा प्लीज, अपना नहीं मेरा तो ख्याल करो कम से कम। मैं एक लॉयर हूँ यार, तुम जानती हो वो कैसे होते हैं। हाँ भाई, एक से एक नई मुसीबत मेरे पास ही आती जा रही है। कुछ कहा तुमने? नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप मिस्टर बोरा के बारे में बता रहे थे कुछ? हाँ, एक म्यूचुअल फंड है जरूर हमारा। तो फिर ये अनुषा का काम है। मुझे एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हें अपनी दूसरी शादी से एतराज़ नहीं है तो किसी को भी तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का राइट नहीं है। रुज़गार नाम है, रुज़गार। आप नहीं जानते उसको, वो भी इसी कंपनी में काम करता है। मुसीबत ही तो यही है। और अगर मिस्टर बोरा को ये सब पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये कंपनी है और ऐसी बातें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती। अब इन बातों का मुझसे क्या ताल्लुक? यही तो मुश्किल है। भाई मेरा मशवरा तो है तुम डाइवोर्स ले ही लो। डाइवोर्स देके एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, एक कुंवारी लड़की की तरह। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मुझे और तुर्गत साहब को सही से बात भी नहीं करने दी उस लड़की ने। तो वो अदा है, कुछ भी कर सकती है। ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है। आप यकीन करें, मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहती। काश तुम ये केस मेरे पास पहले लेकर आ जाती। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करता अदा। ये अचानक से तुर्गुत कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ तुर्गुत, पता नहीं, शायद तुम्हें ही कुछ पता हो। अली तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? अली ऐसे मत देखो। हैं? अदा को मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के ही रहूंगा मैं। पकड़ लेंगे, ठीक है। कॉफी पीकर पकड़ेंगे, कॉफी पीकर ताकत आ जाएगी, पकड़ लेंगे। क्योंकि तुम्हारा अफेयर इन तुर्गुत साहब के साथ चल रहा है ना? ऐसी बात है ना? अदा मैंने कहा तुम चली जाओ यहाँ से। अदा मैंने कहा जाओ यहाँ से। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।